हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का दोस्तों जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आर ओ यारों के दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों जो पेपर है मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और इन प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। इसमें से टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी दोस्तों 60 हूबहू दोस्तों पेपर की तरह रहेगा। इसमें से दोस्तों इसके बाद हम दोस्तों इसके यानी कि जीके जीएस का आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें से दोस्तों 140 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि दोस्तों एक हूबहू एक पेपर की तरह है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस सेट है और आपको दोस्तों अगर क्वेश्चन ईमानदारी से करिएगा, आप उनके आंसर अपने अगर आपको आ रहे हैं तो उनको लिखते भी रहिएगा और बाद में दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी स्कोर भी बताइएगा, ताकि आपको दोस्तों काफ़ी पता चल सके कि आप इतने यानी कि कितना बेटर आपका हो सकता है पेपर। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से दोस्तों जो हमारे प्रश्न आता है यानी कि पहले नंबर का प्रश्न आता है और पहले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों अध का विलोम पूछा गया है। तो आप अपने स्कोर जरूर कीजिएगा ताकि इससे आपको पता चले और इन स्कोर को लिखिएगा और दोस्तों कमेंट में बताइएगा और अपना मूल्यांकन खुद कीजिएगा। तो इसमें दोस्तों अध का आपको विलोम बताना, आप लगाइएगा फिर बताइएगा। तो देखो इसमें तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, पूर्ण है, समाप्त है, रति है और खत्म है। तो दोस्तों अध का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अध का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है क्या, वो दोस्तों पूर्ण होता है। अध का विलोम क्या होगा दोस्तों, वो पूर्ण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपसरण का विलोम बताना है आपको। तो अपसरण का विलोम क्या है, यानी कि ऑप्शन अपसरण है, अवसरण है या दोस्तों सरण है या उपसरण है। तो अपसरण का आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों अपसरण का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों अपसरण होता है, यानी कि जो अपसरण का विलोम होगा वो अपसरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है नीचे, यानी कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है। जैसे कि पहले नंबर में दिया गया है आविर्भाव का दोस्तों विभाव दिया गया है, अपराधी का निरपराध दिया गया है, उन्मूलन का रोपड़ दिया गया है और दोस्तों विहित का निषिद्ध दिया गया है। तो इनमें से आपको दोस्तों कौन सा गलत लग रहा है ये आपको बताना है दोस्तों। 3 ऑप्शन सही है यानी कि एक गलत है, ये आपको बताना है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, आविर्भाव का दोस्तों विभाव नहीं होता है, यानी कि तीसरे नंबर का जो इसको दोस्तों जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथे नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों इति का विलोम बताना है। इति का विलोम क्या होता है, पूर्ण होता है, समाप्त होता है, अत होता है या खत्म होता है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इति का जो विलोम होता है दोस्तों वो कौन सा होगा, वो दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों, यानी कि अत। इति का विलोम दोस्तों क्या होता है, अत होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। तो उल्लास का विलोम यानी कि ऑप्शन ए है हर्ष, बी है विषाद, सी है दुखी या डी है लाश। इनमें से आपको बताना है, जल्दी आप बताइएगा और इनको लिखिएगा, स्कोर कीजिएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो विषाद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कृतज्ञ का विलोम बताना है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा ये आप बताइएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए है अकृतज्ञ, संवेदनहीन या दोस्तों कृतज्ञ होगा या जड़ होगा, इनमें से आप बताइएगा। तो दोस्तों जो कृतज्ञ का विलोम होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, यानी कि कृतज्ञ का। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन दोस्तों जो हमारा इसमें से कौन सा सी ऑप्शन सही होगा। फिर आता है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, यानी कि दोस्तों ये 7वें नंबर में पूछा जा रहा है कि किसमें दोस्तों सही विलोम युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जैसे ए ऑप्शन ए है अमावस्या का पूर्णिमा है, बी है दोस्तों आचार का अनाचार है या दोस्तों गुप्त का मुक्त या दोस्तों कुटिल का शरण, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, गुप्त का मुक्त नहीं होता है दोस्तों। इसमें से ये गुप्त का दोस्तों विलोम मुक्त ना होकर क्या होता है दोस्तों, प्रकट होता है। और दोस्तों आमस्या का जो दोस्तों पूर्णिमा आपको पता ही दोस्तों, तो गुप्त का दोस्तों क्या होता है, इसमें से आपको पता है मुक्त ना होकर क्या होता है दोस्तों, प्रकट होता है, यानी गुप्त क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारा दोस्तों, इसमें से दोस्तों यानी कि जरज, जी हाँ दोस्तों जारज, जारज का विलोम पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा है जारज का, यानी कि सजारज है, औरस है, प्रदत्त है या दत्त है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्या विलोम होगा, तो जारज का जो दोस्तों विलोम होगा दोस्तों वो औरस हो जाता है। फिर इसके बाद किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कि दोस्तों नेकी यानी नेकी भलाई, तरुण किशोर, विभक्त पृथक या दोस्तों दीर्घकाय या कृशकाय, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सही विलोम है, यानी कि सबसे परफेक्ट है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही विलोम होगा 9th नंबर का दोस्तों वो ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, दीर्घकाय का दोस्तों कृशकाय होता है। फिर इसके बाद विनत का विलोम आपको बताना है। तो विनत का विलोम क्या होता है, नत यानी संभ्रांत या दोस्तों निरत या दोस्तों उद्दत,
इनमें से आपको बताना है 10 नंबर का कौन सा होगा, यानी कि आपको विनत का विलोम बताना है। तो दोस्तों विनत का जो विलोम होता है दोस्तों वो उद्धत हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, और 11 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों कौन सा शब्द अनीक यानी अनीक का पर्यायवाची है। दोस्तों हर इसमें से 3 ही टॉपिक, और 3 टॉपिक से दोस्तों आपको 10-10 12-12 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। तो कौन सा दोस्तों अनीक का पर्यायवाची है, अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। तो दोस्तों अनीक का बताना है। तो दोस्तों अनीक का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो दोस्तों सेना है। मैंने दोस्तों आपको कल ही पर्यायवाची की वीडियो में अनीक के दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल दिए। अगर आपने ईमानदारी से अगर पढ़ाई की है, उसको देखा है, तो आपको जरूर दोस्तों उससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अनीक होता है, कटक होता है, अनि होता है, अनीकनी होता है, चमू होता है, दल होता है, सैन्य होता है, वाहिनी भी दोस्तों सेना का पर्यायवाची है। और दोस्तों क्या होता है, सव्यसाची भी होता है, ये दोस्तों अर्जुन का भी है। ये हो जाते हैं दोस्तों। अर्जुन का दोस्तों जैसे आता है कि अर्जुन का क्या हो जाएगा, जैसे अर्जुन का आपसे पूछ रहे पर्यायवाची, तो इस तो अर्जुन का यानी कि सव्यसाची, यानी कि दोस्तों सव्यसाची होता है। तुरंग दोस्तों घोड़ा का होता है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों हुताशन अग्नि का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अर्थ यानी पर्यायवाची, अर्थ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो नहीं कौन सा है ये, यानी धन, मतलब, कारण, विश्वास, इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, विश्वास। विश्वास दोस्तों अर्थ का नहीं है, बाकी धन, मतलब, कारण ये सब होते हैं। खेचर दोस्तों किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये मुझसे कई बार गलत भी हुआ है। यानी कि आकाश, पक्षी, ग्रह, इनमें से खेचर किसका पर्यायवाची है। तो खेचर दोस्तों ये जो पर्यायवाची है, ये दोस्तों खेचर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो पक्षी हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए इधर बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों, गंगा का पर्याय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। भागीरथी, सुरसरी, या दोस्तों अवतरणी, या दोस्तों मंदाकिनी, इनमें से बताना है दोस्तों, यानी कि कौन सा इसका सही होगा दोस्तों। तो 14 नंबर में आप जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतरणी। ये दोस्तों अवतरणी दोस्तों गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा की दोस्तों भागीरथी है, सुरसरी होती है, मंदाकिनी होती है, जहानवी होती है, या दोस्तों देव नदी भी होता है, देवपगा भी होता है, विष्णुपदी भी होती है, और त्रिपदगा भी होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, यानी कि रात का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो छपा होता है, शशक होता है, सरवरी होता है, या यामिनी, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों 15 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो शशक हो जाता है। शशक नहीं है दोस्तों, किसका पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची शशक नहीं है। शशक दोस्तों खरगोश का पर्यायवाची है। और रात के बाकी सारे जैसे कि रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, तमी, तमिश्रा, ये दोस्तों सारे रात के आते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न आता है दोस्तों उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यानी पर्याय युग्म है, यानी कि कौन सा दोस्तों एक सभी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन जैसे कि ए में आता है दोस्तों, क्या दिया है, विक्षण, प्रज्ञा, धीर, बुद्ध। फिर इसके बाद आता है भव, भूतेश, विभु, स्वामी, या दोस्तों विहग, शकुंत, तुंग, तनुजा, या दोस्तों झरण, झक, हर, तापस, इनमें से आपको बताना है तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों 16 नंबर का, वो ऑप्शन दोस्तों हमारा ए सही निकल जाता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, वो ऑप्शन आपको ए सही होगा, यानी कि विक्षण, प्रज्ञा, धीर, बुद्ध, ये दोस्तों सब एक ही के पर्यायवाची हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ दोस्तों यानी कि तामरस होगा, पारद होगा, रसाल होगा, कुमुद होगा, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका 17 नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव का दोस्तों क्या है, तामरस। इसका दोस्तों कौन सा अच्छा है, तामरस दोस्तों। रसाल का दोस्तों आम, ये आम मैंने आपको पढ़ाया है कल भी, रसाल किसका, आम का है। और जो दोस्तों कुमुद है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों जो डी, ये जो इसमें से कुमुद दोस्तों ये चांदी का पर्यायवाची, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों किस पर्यायवाची गलत है, यानी किसकी पर्यायवाची गलत है। कमल का यानी कमल का दोस्तों जलज, पंकज, सरोज, या पुष्प का दोस्तों कुसुम, फूल, सुमन, या दोस्तों सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, या शोर का दोस्तों सूर्य का, या दिवस, याम, वाशर, इनमें से आपको बताना है। इसका तो कौन सा दोस्तों 18 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से जो इसका यानी कि एक तरह से गलत देखा जाए और सही भी है दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा सही होगा, और दोस्तों इसके जो दिया गया है वो एक तरह से गलत क्वेश्चन है। फिर इसके क्योंकि गलत पूछा था तो गलत हमें बताना पड़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। यानी कि दोस्तों पारावार, यानी दोस्तों नीरद, हृदय, सुवर्ण का,
मुकुंद लोकेश का या उर्वी इला का, इनमें से दोस्तों कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें से बताइएगा दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुकुंद और दोस्तों लोकेश, ये दोस्तों इसका सही नहीं है दोस्तों। यानी कि इसमें से दोस्तों पारवार का नीरज हो जाता है, और फिर इसके बाद दोस्तों हृदय का सुवर्ण हो जाता है, फिर इसके बाद दोस्तों जो आता है उर्वी का दोस्तों इला हो जाता है। और दोस्तों इसमें से जो मुकिंद दोस्तों यानी कि लोकेश का नहीं है, मुकिंद दोस्तों विष्णु का है, लोकेश दोस्तों जो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, इनको तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर आता है, कौन सा पर्याय युग्म दोस्तों है, यानी कि कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है। स्त्री पुरुष, वन उपवन, नीर क्षीर या निर्मल दोस्तों पवन, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सा ये युग्म है, तो दोस्तों इसमें से जो 20 नंबर का दोस्तों हमारा जो आता है वो निर्मल दोस्तों पवन दोस्तों वो युग्म है। एक फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न में क्या दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इसमें दोस्तों महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों गर्भ यानी गर्भगृह, भीतरी तल, अंतपुरा या दोस्तों रनिवास, इनमें से आपको बताना है। तो 21 का नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतपुरा, यानी कि जो दोस्तों महल के भीतर का भाग होता है दोस्तों उसे अंतपुरा बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, यानी वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जो दोस्तों हथियार यानी कि दोस्तों अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, दिव्य शास्त्र होता है या दोस्तों अमोघ होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अस्त्र बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर दोस्तों बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, जिसमें से दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि अनिमेष, अचयुक्त, अतिस्पन या दोस्तों अदृष्ट, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 23 नंबर का वो ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा दोस्तों, अनिमेष हो जाएगा। फिर इसके बाद 24 आता है, तिलक लगाने के लिए अन्य प्रयोग उपयुक्त होता है, कौन सा अन्य प्रयुक्त होता है। गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द, ये भी मैंने आपको करा चुका हूँ, ये भी मैं आपको क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अक्षत हो जाएगा। फिर 25 नंबर आता है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अजय, अज्ञेय, अप यानी कि अपराजय या दोस्तों दुर्जय, यानी कि दुर्जय, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है 25 नंबर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जाए जिसे जीता ना जा सके दोस्तों उसे अजय बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 26 नंबर प्रश्न आता है, और 26 नंबर डायरेक्ट प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों, अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य क्या है। इसे कई बार गलत हुआ है, हमसे भी गलत हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको करिएगा, आपको क्या आंसर आ रहा है, और दोस्तों उनका बाद में मूल्यांकन भी जरूर कीजिएगा, कितने सही है कितने गलत है, इससे आपको दोस्तों यानी पता चलेगा। आप किसी भी रजिस्टर में एक पेज में उसमें लाइन खींचिएगा और ABCD करके 1 2 3 ऐसे डाल के उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर ये काम आप ईमानदारी से करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों अनुश्रुति का आपको बताना है एक शब्द के लिए, यानी कि एक वाक्य, तो क्या होगा इसका, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, जो ऑप्शन ए में है। बी में है परंपरा से सुना हुआ। सी में है जो कानों को सुनने में कटु लगे, या डी ऑप्शन जो सुनने योग्य हो। इनमें से आपको बताना है। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा, वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी परंपरा से सुना हुआ। फिर नेक्स्ट आता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या दोस्तों कुमारी सुत, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं, यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे कानीन बोलते हैं। 28 नंबर प्रश्न आता है, और 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए है जैसे दुर्द मनी, या दोस्तों बी है अच्युत, या सी है दुर्बोध, या दोस्तों डी है दुर्योग्य। इनमें से आपका जो भी है वो उसको ऑप्शन लगाइएगा, टिक मारिएगा, थोड़ा टाइम भी लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों क्या होगा, दुर्द मनी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जिसके हृदय पर दोस्तों आघात हुआ हो वाक्यांश लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यानी कि दोस्तों मर्महित, मरहत या दोस्तों मर्महूत, या फिर दोस्तों मर्महूत होता है। इनमें से आपको बताना है। तो 29 नंबर में क्या होगा दोस्तों, जिसके हृदय पे आघात हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो दोस्तों क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। दोस्तों देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, मर्महत होए, ये भी राइट आंसर होगा, ये शुद्धि अशुद्धि में भी आपका आता है। अब 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। समाचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन।
तो दोस्तों अनेक युगों से चले आने के ये जीके का भी प्रश्न बन जाता है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो अनेक युगों से जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं पता होता, उसे दोस्तों सनातन बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अमी का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि अमी होगा, अमृत होगा, आम्रत होगा या अमी होगा, इनमें से दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अमृत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, जैसे कि आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, कारण, लोहा, बंदर, दूध। इनमें से आपको बताना है, इसमें से दोस्तों आपका कौन सा आंसर आ रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कारण हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। और 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों। नेह, नग्न, क्षमा, नख। मैं दोस्तों अपने YouTube चैनल में आपको क्विज वाले क्वेश्चन डालता हूँ। काफ़ी बच्चे उन क्वेश्चनों को गलत करते हैं, तो आप ध्यान से उन प्रश्नों को कीजिएगा। और जो नहीं अटेंड करते हैं वो दोस्तों बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन डालता हूँ उसमें से। तो इससे दोस्तों क्वेश्चनों का ट्रेंड पता चलता रहता है, और वही क्वेश्चन डालता हूँ जो क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीटेड हुए होते हैं। तो प्लीज़ चैनल में दोस्तों जो क्वेश्चन आपको क्विज के मिलते हैं उनको ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, ये सॉरी दोस्तों 33 नंबर का हमें आंसर बताना है। यानी कौन से इसमें से तत्सम नहीं है, नेह, नग्न, क्षमा, नख, इनमें से आपको बताइएगा। तो दोस्तों ये 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नेह हो जाता है। नेह दोस्तों तत्सम वर्ड नहीं है। महुआ शब्द का आपको तत्सम बताना है दोस्तों, क्या होगा, मधुप होगा, मधुक होगा, मधुकर होगा या दोस्तों माधवा होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मधुक हो जाता है। महुआ का क्या होता है दोस्तों, मधुक हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 35 नंबर हमारा प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है, खीर, शत, शलाग, त्वरित, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो खीर दोस्तों तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। और 36 क्या है दोस्तों, तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है दोस्तों, क्या है, खरपर का खपरा, शक्तु का शत्तु या दोस्तों चुल्ली का चूल्हा या दोस्तों प्री का प्रिया, इनमें से आपको बताना है 36 नंबर में। तो इनमें से कौन सा होगा, तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म गलत है, प्रिया का दोस्तों प्रिया नहीं होता है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है वो दोस्तों वो सही है। फिर तद्भव तत्सम की युग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जब भी प्रश्न कीजिएगा पेपर में बैठिएगा तो आप नहीं वाले में जरूर गोला मारिएगा, तो आपको पता चल जाता है क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो जैसे आपके सामने ऑप्शन है, गोमल गोमय है, चोंच का चंच लिखा जाता है, तीता का तिक्त लिखा जाता है, ऊंट का उष्ट लिखा जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो 37 नंबर का जैसे कौन सा होगा, तो इसमें दोस्तों गोमल का गोमय नहीं होता है। बाकी दोस्तों आपके जो सारे ऑप्शन हैं यानी कि जो जो भी आंसर है वो सही है। गोमल का दोस्तों यानी कि गोमय का गोमल दोनों दोस्तों एक तत्सम वर्ड है, तो इसका नहीं होता। और वैसे दोस्तों अगर देखा जाए गोमय का तो दोस्तों एक गोबर होता है इसका सही आंसर। फिर इसके बाद आता है हमसे कौन सा युग्म सही है, यानी कि सही है आपसे पूछ रहा है। गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किम या झूठा का झुष्ट, इनमें से आपको बताना है। तो 38 नंबर में बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है। तो इसका जो दोस्तों जो सही आंसर लग रहा है दोस्तों वो गाय का गो होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। और 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग में से किस शब्द की यानी कि सभी शब्द तत्सम है, किसमें सभी तत्सम, यानी कि ऑप्शन ए है जैसे दया, माया, कृपा, बी है चित्र, पत्र, गन्ना, या सी है दोस्तों न्याय, संग, उगना, या दोस्तों डी है वचन, मर्म, आज, इनमें से आपको बताना है 39 में। तो इसको दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है दया, माया, कृपा, ये एक तरह से दोस्तों तत्सम वर्ड आपको पढ़ने से पता चल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 40 नंबर 40 यानी 40 नंबर प्रश्न में आ गए। क्वेश्चनों को काफ़ी फास्ट भी हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, बहुत एनर्जी लॉस होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से 40 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, उबालना का आपको तत्सम शब्द निम्नलिखित कौन से, उबालना का यानी कि दोस्तों उद्दालन, उद्धालन, या दोस्तों अम्बाल, या दोस्तों उद्दालन, इनमें से आपको बताना है। तो 40 नंबर का दोस्तों आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों उबालना का जो होता है दोस्तों उदालन होता है, याद रखिएगा उदालन बोलते हैं। फिर आता है कौन सा शब्द शुद्ध है, सीढ़ियों, सीमांत, सिंदूर या सुई, इनमें से दोस्तों कौन सा वर्ड आपको शुद्ध लग रहा है ये आपको बताइए। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर आता है दोस्तों वो सुई पूरी तरह से दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि सुई जो वर्ड लिखा है वो शुद्ध रूप लिखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न का है दोस्तों अशुद्ध वर्ड आपको बताना है, यानी कि अशुद्ध युग्म कौन सा ये बताना है आपको।
कैलाश का कैलाश, या दोस्तों कौशल्या का कौशल्या, या दश का दश, या श्रेणी का श्रेणी। तो इसमें से दोस्तों कौन सा गलत है 42 नंबर में? तो दोस्तों इसमें से जो गलत मिल रहा है दोस्तों वो दश का दश है, यानी कि ये दोस्तों ऑप्शन सी हमारा गलत है। इसमें से दश का दश होता है दोस्तों, ये हमारा अशुद्ध है। दस को दोस्तों ऐसे दस लिखा जाता है, ऐसे दा लिखेंगे, फिर इसमें से शिटकारी वाला शा, ये होता है दस। ये एग्जैक्ट राइट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 में दोस्तों आपको शुद्ध युग्म यानी कि शुद्ध युग्म वाला आपको बताना है। तो कौन सा है? जैसे कि ए में है 64 98, या बी में है 37 90, या सी में है 48 44, या दोस्तों डी में 28 31। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आता है वो 37 और 90 आता है। आप भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो कौन सा शुद्ध यानी कि निरापराधी, या दोस्तों निरअपराध, या फिर दोस्तों निह अपराध, या दोस्तों निरापराध, इनमें से आपको बताना है। तो 44 नंबर का जो वैसे सही आंसर होता है दोस्तों, हम लिखते हैं क्या? निरा अपराध बोलते हैं, निरा अपराध ऐसे बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? 45 नंबर प्रश्न आता है, और 45 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना है 45 में अशुद्ध वर्तनी कौन है, यानी कि निसंदेश, निसंकोच, उज्ज्वल, या महत्व। तो इसमें से अशुद्ध आपको कौन सा लग रहा है ये बताइएगा इसमें से दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों जो हमें अशुद्ध लग रहा है दोस्तों वो महत्व है। महत्व में दोस्तों यानी कि महत्व लिखा जाता है ऐसे करके, फिर ता तो रहता है लेकिन ता में ऐसे रहता है, यानी कि आधा ता और रहता है, फिर इसको ऐसे महत्व, ये महत्व हमारा राइट लिखा जाता है ऐसे करके। तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा और दिमाग में बिठाइएगा। अगर आपके दिमाग में अभी तक कुछ और चल रहा है तो उसको निकालिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी कि आपको 3 शुद्ध मिलते हैं, एक अशुद्ध है। जैसे कि ऑप्शन ए आता है, मैं इसलिए विद्यालय गया था। बी है, मैं उनकी आपस में खूब बैठती है। सी है, वह समय को नष्ट नहीं करता। या डी है, यह मकान ईंट और चूने से बना है। इनमें से आपको बताना है तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। अरे सॉरी दोस्तों, इसमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है। तो इसका दोस्तों जो सही यानी गलत लग रहा है, वह समय को नष्ट नहीं दोस्तों करता है। समय को नष्ट कोई नहीं करता दोस्तों, यानी कि ये हमारा जो अशुद्ध वर्ड है वो दोस्तों 46 का हमारा जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो यानी कि सी ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कि आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, या दोस्तों आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, या दोस्तों तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो 47 नंबर में दोस्तों जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ा, जैसे कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यही आपको दोस्तों कैसा वर्ड? शुद्ध वर्ड मिल रहा है, बाकी दोस्तों शुद्ध नहीं है। अब जैसे 48 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है, जैसे कि बैल और बकरी घास चरती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, बैल और बकरी घास चरते हैं। या सी है दोस्तों, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा यानी कि आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों इसमें से यानी कि बैल है, और फिर दोस्तों बकरी घास, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बैल बकरी घास चरते हैं, ये सही है, चरती नहीं होगा। वैसे दोस्तों ये एक थोड़ा अपवाद हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट में जो वर्ड होता है स्त्री पुल्लिंग के हिसाब से दोस्तों उसका आगे का सेंटेंस बनता है। तो इसका 48 का नंबर का दोस्तों हमारा जो सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 48 का ऑप्शन बी सही होगा। 49 में हम आते हैं। 49 में दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया, तो नौकर आटा कभी पिसवाने नहीं जाता दोस्तों, गेहूं पिसवाने जाता है। बी ऑप्शन आता है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब के फूलों की माला कभी नहीं होती, फूल यानी कई सारे गुलाब होते तभी एक माला बनती है। और फिर इसके बाद 49 में कौन सा आता है? ऑप्शन दोस्तों सी, यह सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ज्वर गलत लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन डी आता है, परमात्मा के अनेक नाम है। दोस्तों यही सही है, क्योंकि सारे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये सही हमारा है। 50 नंबर प्रश्न आता है, और 50 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप यानी यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या दोस्तों यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या दोस्तों यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो 50 नंबर का दोस्तों आपको पढ़ने में कुछ डिफरेंट लगा होगा। ये दोस्तों यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों बड़ा ना था, इसमें से दोस्तों क्या है? ये है। बाद दोस्तों हमारा 51 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है?
यानी कि लघुता, लघुतत्व, लघु या लाघव, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लघु हो जाता है, यानी विशेषण कौन सा है, वो लघु होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी कि 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। नहीं है ये बताना है, यानी कि आदिम, आग, आधारित या आदर, इनमें से दोस्तों आपको विशेषण नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, यानी कि 52 नंबर में, तो दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों आदर दोस्तों कोई विशेषण नहीं है, आदर एक दोस्तों विशेष वर्ड में नहीं आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कितने हैं। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण शब्दों की अगर संख्या दी जाए तो इसका दोस्तों जो 53 में ये दोस्तों लगभग 4 होते हैं। जैसे नगर में दोस्तों धार्मिक, गुड़ी, फिर इसके बाद दोस्तों धर्म, फिर इसके बाद तार्किक, ये दोस्तों टोटल मिला के 4 बातें हो जाती हैं। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है, और 54 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों शेर भर दूध तो तोला भर सोना, और यानी कि थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है। तो किस प्रकार का, यानी क्रमवाचक है, अति यानी कि अतिवाचक है, यानी कि आवृत्तिवाचक है, या दोस्तों परिणाम बोधक या गुणवाचक है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 54 नंबर का दोस्तों वो एक तरह से परिणाम यानी परिणाम बोधक है। कोई यानी शेर भर दूध लाओ, तोला भर सोना, घोड़ा यानी थोड़ा पानी लाओ, तो इसलिए क्या है दोस्तों एक परिणाम की तरह दे रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। जैसे चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार, गर्मी, तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चलता फिरता होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो विशेषण होगा, अब जैसे इधर आते हैं 56 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, या माँ ने कहा और रोटी लाओ, इनमें से आपको दोस्तों बताना है कौन सा सही आंसर होगा 56 का। तो दोस्तों 56 में आपको बताना है, तो जिसका राइट आंसर होता है दोस्तों वो ऑप्शन सी होता है। दोस्तों इसमें से कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। आप देखो दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, लेकिन इसमें क्या है बच्चों ने खाना खाया सिर्फ, इसमें क्या माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो एक तरह से दोस्तों विशेषण शब्द यूज हो रहा है। माँ ने कहा रोटी लाओ, तो ये दोस्तों विशेषण शब्द आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि 57 नंबर है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है दोस्तों। सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण, इनमें से आपको बताना है। तो 57 का दोस्तों एक तरह से योग क्या है, एक योग दोस्तों उसका एक गुण है, एक नेचर है। तो दोस्तों गुण क्या है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। फिर इसके बाद वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वाक्य में दोस्तों विशेष बताना, तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है तो इसमें विशेष क्या है, यानी कि वह एक अच्छा ये विद्यार्थी। तो इसमें से अच्छा कौन है, यानी कि दोस्तों इसमें से अच्छा कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन अच्छा है दोस्तों, वो विद्यार्थी अच्छा, तो वही दोस्तों विशेष हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है, यानी कि विशेष आएगा। फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नमक दोस्तों विशेषण नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा आता है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है, यानी कि है गीला, शबलोग, हजार, तोला भर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन से यानी कि ए हो जाता है दोस्तों गीला। ये थे दोस्तों आपके 60 यानी कि प्रश्न, और आप दोस्तों इनके नीचे आंसर भी देख लीजिएगा, ये दोस्तों नीचे आंसर भी दिया गया है। तो ये दोस्तों आंसर है, और दोस्तों इनसे आप टिक मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इसका दोस्तों हम जो सीरीज नेक्स्ट लाएं या ना लाएं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से हम लाएंगे। आपको जीएस के 140 प्रश्न और मिलेंगे, जो दोस्तों अभी तक मैं प्रैक्टिस सेट आपको दिला रहा हूँ उससे भी बेटर प्रैक्टिस सेट इस बार मैं आपको लेके आया हूँ, आर ओ। और दोस्तों जो इसमें जीएस के प्रश्न होंगे वो आपको यूपी पीसीएस में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, यानी काफ़ी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे जो 60 प्रश्न हिंदी के। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो दोस्तों 140 प्रश्नों का आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आर ओ से कोई भी अगर अपडेट आती है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।